नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं आचार्य चतुर्सेन जी के द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगर वधू। कहानी के पिछले भाग में हमने वर्षकार और बुद्ध के बीच में कुछ वार्तालाप सुने। साथ ही साथ हमने सुना कि वर्षकार को सम्राट ने निष्कासित कर दिया। अब आगे भाग 26। शालीभद्र। राजगृह में गोभद सेठी का पुत्र शालीभद्र था। वो अति सुकुमार और माता पिता का प्रिय युवक था। उसके सर्व लक्षण संपन्न 32 पत्नियां थीं, जिनके साथ वो अपने विलास भवन में विविध देश देशांतर से संचित विपुल भोग्य पदार्थों को भोगता था। उन दिनों पारस्य देशीय कुछ व्यापारी राजगृह में बहुत से रत्न कंबल लेकर बेचने के लिए आए थे, परंतु उनका मूल्य इतना अधिक था कि विविध युद्धों में व्यस्त सम्राट बिंबिसार ने रिक्त राजकोष देखकर इन रत्न कंबलों को खरीदना अस्वीकार कर दिया। व्यापारी बहुत दूर से आशा करके आए थे। अब प्रतापी मगध सम्राट से ऐसी बात सुनकर वे बड़े निराश हुए। राजमहाले से निकलकर वे नगर विधि में होकर जा रहे थे। जब वे शालीभद्र के विशाल भवन के निकट पहुंचे तो शालीभद्र की माता भद्रा ने पसंद करके रत्न कंबल खरीद लिए। सम्राज्ञी को खबर मिली कि पारस्य देश के व्यापारी बहुमूल्य रत्न कंबल बेचने के लिए राजगृह आए हैं। उन्होंने सम्राट से चाहे भी जिस मूल्य पर एक रत्न कंबल खरीद लेने का अनुरोध किया। सम्राट ने अपने सर्वार्थक अमात्य को आदेश दिया, बड़े अमात्य, सम्राज्ञी एक रत्न कंबल चाहती है, सो एक कंबल पारस्य सार्थवाहों से चाहे भी जिस मूल्य पर खरीद लो। सर्वार्थक अमात्य ने सार्थवाहों से पूछकर सम्राट से निवेदन किया, देव, उन्होंने तो सभी रत्न कंबल भद्रा सेठनी के हाथ भेज दिए हैं, तो बड़े अमात्य, तुम भद्रा सेठनी को मूल्य देकर एक रत्न कंबल साम्राज्ञी के लिए मंगा दो। भद्रा सेठनी के पात्र सार्वार्थक महामात्य ने आदमी भेजा। उसने कहा, भद्र, उन सब रत्न कंबलों को तो मैंने अपने पुत्र वधुओं के पैर पोछने के पोछन बनाने के हेतु छोटे छोटे टुकड़े कर डाले हैं, एक भी रत्न कंबल समुचा शेष नहीं है। सर्वार्थक अमात्य ने सम्राट से निवेदन किया। सम्राट ने सुनकर आश्चर्य से आंखें फैलाकर कहा, बड़े अमात्य, क्या मेरे राज्य में ऐसे धनिक कुबेर बसते हैं? यदि ऐसा है तो मैं एक बार उस सेठी पुत्र शालीभद्र को देखना चाहता हूं। सर्वार्थक अमात्य ने स्वयं भद्रा सेठनी की सेवा में उपस्थित होकर सम्राट का अभिप्राय उससे कहा। इस पर भद्रा सेठनी महार्घ शिविका में बैठ स्वयं सम्राट की सेवा में राजमहालय में आई। उसने सम्राट के सम्मुख उपस्थित होकर निवेदन किया, देव, मेरा पुत्र शालीभद्र हम्र के 7वें खंड से नीचे नहीं उतरता, इसलिए सम्राट ही कृपा कर मेरे घर पर पधार कर मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाएं। सम्राट को भद्रा की बात सुनकर अत्यंत कौतूहल हुआ। उन्होंने भद्रा सेठनी का अनुरोध स्वीकार किया। यथा समय सम्राट भद्रा सेठनी के आवास में अपने संपूर्ण राजवैभव के साथ पधारे। भद्रा ने सम्राट को हमर्य के 4थे खंड में जाकर उनका मर्यादा के अनुकूल अनुपम सत्कार किया। फिर उसने पुत्र की प्रधान दासी द्वारा पुत्र के पास संदेश भेजा कि सम्राट तुझसे मिलने हमारे घर पधारे हैं, तू आ। संदेश सुनकर शालीभद्र ने माता से कहा, सम्राट को जो कुछ देना दिलाना हो देकर विदा कर दो, मेरा वहां क्या काम है। इस पर भद्रा सेठनी स्वयं पुत्र के पास गई और उसे समझाया, पुत्र, हम सब श्रेणी सम्राट की प्रजा हैं। उन्होंने तुझे राजमहालय में बुलाया था, परंतु मेरी विनय स्वीकार करके वे तुझे देखने स्वयं यहां पधारे हैं और 4थे खंड पर बैठे हैं, इसीलिए 2-3 खंड नीचे उतरकर तुझे उनसे मिलना चाहिए। सेठी कुमार शालीभद्र ने चाहिए शब्द पहली ही बार माता के मुंह से सुना था। सुनकर उसका मन उदास हो गया। वो सोचने लगा, ये तो पराधीनता है। इस पराधीनता में ये सुख भोग किस काम के? मनुष्य को जब तक दूसरे किसी की पराधीनता भोगनी हो तो फिर सुख तो नाम मात्र का ही सुख है। वो विमन भाव से सम्राट के निकट आया, सम्राट को प्रणाम किया और बिना एक शब्द बोले, बिना एक क्षण ठहरे ऊपर चला गया। परंतु उस विवस्था की चुभन उसके हृदय में घर कर गई और वो अत्यंत उदास हो शयन कक्ष में जा पड़ा। सर्वजित महावीर। 7 हाथ ऊंचा एक बलिष्ठ क्षत्रिय कुमार, जिसके लोह स्तंभ जैसे सुदृढ़ भुजदंड थे और उन्नत विशाल वक्ष था, जिसकी कलाइयों में धनुष की डोरी खींचने के चिन्ह थे, जिसका वर्ण अत्यंत गौर, नेत्र भव्य और विशाल, मुख गंभीर, कंभु ग्रीवा और आजानुबाहु थी, चुपचाप दृष्टि पृथ्वी पर दिए लाट देश के पांव प्यादे विचरण कर रहा था।
कि पुरुष एकाकी था और उसके शरीर पर एक चिथड़ा भी न था। उसे कभी कभी बैठने का आसन भी प्राप्त नहीं होता था और वृक्ष के सहारे नंगी भूमि पर बैठकर शांति को दूर करना पड़ता था। बहुधा लोग उसे उन्मत्त समझकर मारते। बालक उसके पीछे टोली बांधकर छेह छाड़ करते चिल्लाते हुए घूमते थे। कई कई दिन बाद उसे बहुत कम रूखा सूखा कुछ मिल जाता था। कुत्ते उसे देखकर भौंकने लगते थे। कभी कभी तो वे उसे दौड़ाकर उसकी टांगों का मांस तक नोच ले जाते थे। उपद्रवी लड़के कुत्तों को उत्तेजित करके उस पर दौड़ाते थे, परंतु ये महावीर पुरुष इन सब दुखों पर विजय पाता, सुख दुख में संभाव रखता, निर्विरोध चुपचाप मौन भाव से आगे बढ़ता जाता था। बहुत बार दूर दूर तक गांव बस्ती का चिन्ह भी न होता था। कहीं कहीं गांव के निकट आने पर गांव के लोग बाहर आकर उसे मार मार कर पीट पीट कर भगा देते थे या फिर उस पर धूल पत्थर घास गंदगी फेंकते थे। कभी कभार तो ऐसा भी होता था कि उसे लोग उठाकर पटक देते थे या चुपचाप ध्यान में बैठे हुए को धकेल कर आसन से गिरा देते थे। ये पुरुष महातीर्थकार महावीर जिन था, जिसने अपनी कुल परंपरा के आधार पर अपनी किशोर अवस्था आयुध जीवी होकर व्यतीत की थी और जो अब काम भोग की परितृप्ति के लिए मायामय आचरण संयम सहित वैर भाव से मुक्त हो आत्मा का अहित करने वाली प्रवृत्तियों को त्याग कर पाप कर्म रूप कांटे को जड़मूल से खींच निकालने में सतत यत्नशील था। अहिंसा उसका मूल मंत्र था। वो सर्वजित पुरुष प्रत्येक वर्षा ऋतु का चातुर्मास किसी नगर ग्राम में ठहर कर काटता था। 4 उपवास करता और वर्षा की समाप्ति पर फिर पैदल यात्रा करता था। इस प्रकार वो कठिन वज्रभूमि लाट देश को पार कर बद्दिलपुर, कदली समागम, कूपिक, भाद्रिकापुरी आदि ग्राम आदि जनपद घूमता हुआ राजगृह में आ पहुंचा। राजगृह में बुद्ध महाश्रमण की बहुत धूम थी। वे अनेक बार राजगृह आ चुके थे और अब नगर में भिक्षु चारों ओर घूमते दिखाई पड़ते थे, परंतु श्रमण का आचार व्यवहार कुछ भिन्न था। महाश्रमण बुद्ध ब्रह्मचर्य पर विशेष बल देते थे, परंतु महावीर जिन अहिंसा पर आग्रह रखते थे, वे 6 जीवनिकाएं का उपदेश देते थे, उसी पर स्वयं भी आचरण करते और उसे धर्म ज्ञान कराने वाला, चित्त शुद्ध करने वाला और प्राणी मात्र के लिए श्रेयस्कर समझते थे। देखते ही देखते यह महापरिव्राजक राजगृह में पूजित होने लगा। जानपद जनों के साथ सैनिक सम्राट बिंबिसार भी इस तपस्वी को देखने आए। शालिभद्र की एक पत्नी ने कहा, आर्यपुत्र ने सुना है कि राजगृह में एक सर्वजित अरहत श्रमण आए हैं जो सब भांति शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं। क्या वो महाश्रमण तथागत गौतम शाक्य पुत्र हैं क्या, जिनके अनुगत शारिपुत्र, मौदगलायन और महाकाश्यप हैं? नहीं, वो तो सर्वजित महावीर हैं। वे निघंट हैं, अल्पभाषी हैं। सैनिक मगधराज ने उनकी सेवा की है, तो क्या मेरा दुख दूर कर सकते हैं क्या? आर्यपुत्र को क्या दुख है? शुभ है, तूने क्या देखा नहीं क्या? माता मुझे आदेश देती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अंत मैं बंधग्रस्त हूं, मुझे ये सब काम भोग व्यर्थ दिख रहे हैं। मैं संतप्त हूं और मैं भारयुक्त हूं। तो आर्यपुत्र, हम सभी क्यों ना सर्वाजित परिवर्षक के दर्शन करें? तब ऐसा ही हो शुभ है, तो माता से जाकर अनुज्ञा ले। सेठी वधु ने सास से कहा और सेठनी ने स्वीकार कर सावरोध पुत्रों को लेकर जहां सर्वजित महावीर थे वहां पहुंचे। सावरोध अरहत की प्रदक्षिणा की और अंजलिबद्ध प्रणाम कर एक ओर बैठ गई। बैठकर उसने कहा, महाश्रमण, ये मेरा पुत्र अपनी 32 पत्नियों के साथ अपने जीवन में प्रथम बार भू स्पर्श करके आपके दर्शनार्थ आया है। सम्राट ने इसे एक बार देखना चाहा था। उस समय मेरा पुत्र 7 खंड से नीचे कभी उतरा ही नहीं था। तब सविनय निवेदन करने से सम्राट स्वयं मेरे घर पधारे थे और पुत्र ने 4th खंड में उतरकर उनका सत्कार किया था, लेकिन पुत्र को इसका बड़ा दुख हुआ। तभी से उदास और विमन रहता है। सुभंते श्रमण, यह अब आपके दर्शनार्थ भूस्पर्श करके सावरोध आया है, इसे अमृत देकर चीर बाधित कीजिए। तब कुछ देर मौन रहकर महाश्रमण ने कहा, हे आयुष्मान, तू 6 जीवनिकायों को जान। जीव 6 प्रकार के हैं। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रंस कायिक। इन सब जीवों को स्वयं कभी दुख न देना, किसी दूसरे को दुख देने की प्रेरणा न करना। कोई दुख देता हो तो उसे प्रेरणा न देना और इसके लिए अहिंसा, सत्य, औचार्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत मन वचन क्रम से या जीवन धारण करना। इन 5 महाव्रतों की 25 भावनाएं हैं।
आयुष्मान, यही मैंने जीवन में धारण की है और सभी को धारण करने को कहता हूं। सब जीवों को अपने ही समान जानने और देखने वाला इंद्रिय निग्रही पुरुष पाप मुक्त होता है। प्रथम ज्ञान और पीछे दया। अज्ञानी को आचार का ज्ञान नहीं, जीव कौन है और अजीव कौन, ये भेद जो नहीं जानता वो मोक्ष मार्ग को भी प्राप्त नहीं हो सकता। जो जीव और अजीव के तत्व को जानता है वही सब जीवों की अनेक विधि गति को जानता है। वो उसके कारण रूप, पुण्य, पाप तथा बंध मोक्ष को भी जानता है। उसी को दैवी तथा मानुषी भोगों से निर्वेद प्राप्त होता है और वो भोगों से विरक्त हो जाता है। बाहर भीतर के उसके सब संबंध टूट जाते हैं और वो त्यागी परिव्राजक हो जाता है। वो सब पाप कर्मों का त्याग कर धर्म का पालन करता है तथा अज्ञान से संचित कर्म रूपी पंख से अलिप्त हो जाता है। उसे सर्व विषयक केवली ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वो केवल ज्ञानी जिन लोक अलोक के सच्चे स्वरूप को जान लेता है तब अपने मन, वचन और कर्म के व्यापारों का निरोध करके शैल जैसी निश्चल शैलेशी दशा को प्राप्त करता है। उस समय उसके सब कर्मों का क्षय हो जाता है। वो निरंजन होकर लोक की मूर्धा पर सिद्धि गति को प्राप्त कर शाश्वत सिद्ध बन जाता है। महाश्रमण ये उपदेश देकर मौन हो गए। शालिभद्र ने सावरोध उठकर उनकी परिक्रमा की और अपने आवास को चल दिया। शालिभद्र के मन में भोगों के त्याग की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई। उसने सब सांसारिक सुखों की विनश्वरता को समझ लिया। फिर उसने माता के निकट आकर दीक्षा लेने की अनुज्ञा मांगी। सेठिनी भद्रा पुत्र की आग्रही स्वभाव को जानती थी। उसने अपनी निरुपायता देखकर पुत्र को समझा कर कहा, तेरा विचार शुभ है पुत्र, परंतु तू जो सब वस्तुओं का एक बारगी ही त्याग करेगा तो तुझे दुख होगा। इससे तू क्रमशः त्याग का अभ्यास कर और जब तक तुझे कठोर जीवन का अभ्यास हो जाए तो सर्व त्यागी हो जाना। शालिभद्र ने माता का कहना मान लिया। उसने प्रतिदिन एक एक स्त्री को त्याग करने का निश्चय किया। अपनी 32 पत्नियों को उसने अपने निकट बुलाकर कहा, हे देवानुप्रिया, तुम सब प्रिय दर्शना, मृदु भाषणी, स्नेहमयी हो और मुझे प्राण अधिक प्रिय हो, परंतु विनाश के दुख से संपूर्ण लोक जल रहा है। जैसे कोई गृहस्थ अपने जलते हुए घर में से मूल्यवान वस्तुओं को बचाने की चेष्टा करता है, उसी भांति मेरी आत्मा भी बहुमूल्य है। वो इष्ट है, कांत है, प्रिय, सुंदर, मन के अनुकूल, स्थिर एवं विश्वास पात्र है। इसलिए भूख, प्यास, सन्निपात, परिश्रय तथा उपसर्ग उसकी हानि करे, इसके प्रथम ही उसे बचा लो। मैं बस यही चाहता हूं। वो आत्मा मुझे परलोक में हित रूप, सुख रूप, कुशल रूप तथा परंपरा से कल्याण रूप होगा। इसलिए हे प्रियाओं, मैं चाहता हूं कि प्रावृज्जिक हूं और प्रतिलेखन आदि आचार क्रियाओं को सीखूं। माता का उपदेश है कि मैं एक बार ही कठिन त्याग न करूं, सो मैंने प्रतिदिन एकाशन करने की एक पत्नी को त्यागने की इच्छा की है। अब तुम में से जो मुझे सबसे अधिक प्रेम करती हो वो मेरे कल्याण के लिए स्वेच्छा से मुझे आज बंधन मुक्त करे। इसके बाद दूसरी, फिर तीसरी। इस पर विदेह के वाणिज्य ग्राम के सुदर्शन शेठी की पुत्री सुश्री पद्मावती ने बड़े लोचनों में मोती के समान आंसू भरकर कहा, नाथ, ये शरीर, यौवन और संपत्ति स्थिर नहीं। आप यदि आत्मा की मुक्ति के लिए कथोद्रिम है तो मैं आपको पतिभाव से मुक्त करती हूं। यह कहकर उसने अपने सभी श्रृंगार और सौभाग्य चिन्ह त्याग एक शोभ वस्त्र धारण कर लिया और बुपात कर शालिभद्र का अभिवादन करके कहा, आइए, मैं भी आत्मा की उन्नति के लिए आपका अनुसरण करूंगी। इस पर शालिभद्र ने कहा, उदग्न हो, भद्रे, आप्यायित हो, फिर हम दोनों ही आज स्वेच्छा पिंडपात ग्रहण करें। इस पर शालिभद्र की शेष वधुओं ने दोनों को पूजन अर्चन कराकर संतृप्त किया। शालिभद्र प्रतिदिन इसी प्रकार एक एक करके अपनी पत्नियों को त्यागने लगा और वह श्रेष्ठा सुकुमारी श्रीमंत कुमारी भी एक एक कर कठिन व्रत लेती गई। शालिभद्र की छोटी बहन राजगृह में ही धन्य सेठी को ब्याही थी। उसने जब ये सुना तो वो बहुत रोई तथा रोते रोते भाई के कठोर व्रत धारण करने की बात पति से कहने लगी। धन्य सेठी ने उसकी हंसी उड़ाते हुए हंसकर कहा, अरे चिंता न कर, रोज रोज एक एक स्त्री की शैया त्यागने वाला साधु नहीं हो सकता। इस पर उसकी स्त्री ने क्रुद्ध होकर ताना मारा और कहा, हाँ, तुम्हें यदि ये काम इतना सहज दिखता हो तो तुम क्यों नहीं साधु हो जाओ। धन्य सेठी को पत्नी की बात चुभ गई।
और उसने उसी क्षण सर्वजित महावीर के पास जाकर दीक्षा ले ली। शालिभद्र ने जब यह सुना तो वो भी घर से निकल चला और उसने भी महावीर से दीक्षा ली। दोनों सेठियों ने सर्वजित महावीर का उपदेश खड़क की धार के समान तीक्ष्ण तप करना प्रारंभ किया। बिना शरीर के परवाह किए वे साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्विमासिक उपवास करने लगे। इससे उनका शरीर केवल हाड़ पर मढ़े चर्म की मूर्ति सा हो गया। श्रमण महावीर तब राजगृह में चातुर्मास व्यतीत कर रहे थे। द्विमासिक उपवास करने के बाद जब पारण ग्रहण करने के लिए भिक्षा मांगने की उन्होंने अनुमति मांगी, तब महावीर ने कहा, अपने घर जाकर अपनी माता से भिक्षा ग्रहण कर पाषण करो। तब शालिभद्र और धन्य दोनों ही चुपचाप जाकर भद्रा सेठनी के द्वार पर खड़े हो गए। पुत्र की व्रत समाप्ति और पारण की सूचना भद्रा सेठनी को लग चुकी थी। वो पुत्र का पारण संपूर्ण कराने को जल्दी जल्दी चलकर जहां सर्वजित महावीर थे वहां पहुंची। जल्दी में द्वार पर उपवास में कृशांगीभूत पुत्र और जामाता को खड़े देखकर उसने पहचाना नहीं। कुछ देर वहां खड़े रहकर वे पीछे लौटे। मार्ग में एक ग्वालिनी ने उन्हें पारण कराया। लौटकर उन्होंने श्रमण से अंतिम व्रत अनुष्ठान की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने पर वे व्यवहार गिरी पर चले गए। भद्रा ने श्रमण के पास पहुंचकर अपने पुत्र और जामाता के संबंध में प्रश्न किए। महावीर ने कहा, वे तो तेरे द्वार पर भिक्षा के लिए गए थे, परंतु यहां आने की उतावली में तूने उन्हें पहचाना नहीं। अब वे दोनों मुनि मेरे निकट अंतिम अनशन व्रत ग्रहण कर संसार से मुक्त होने के विचार से अभी अभी व्यवहार गिरी पर चले गए हैं। अंतिम अनशनों की बात सुनकर भद्रा सेठनी का हृदय विदीर्ण हो गया। सम्राट बिंबिसार ने भी सुना और वे आए। दोनों ने व्यवहार गिरी पर जाकर देखा तो दोनों मुनि शांत स्थिर मुद्रा में शिलाखंड के सहारे स्थिर पड़े थे। देखकर भद्रा विलाप करने लगी। वो द्विमासिक उपवास के बाद स्वेच्छा से भिक्षा के लिए द्वार पर आए पुत्र को न पहचानने के लिए अपने को तथा स्त्री जाति को बारंबार धिक्कार देने लगी। सैनिक बिंबिसार ने उसे समझाया और कहा, भद्रे सेठनी, अब अंतिम व्रत में उपवेशित पुत्रों को अपने रुदन से व्यथित करना ठीक नहीं है। वो बार बार पुत्र की प्रदक्षिणा करके लौटी और धन्य तथा शालिभद्र ने उसी उपवास में शरीर त्याग किया। अब कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा इसके अगले भाग का। जल्द ही मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।